वेलकम फिर से एक नई वीडियो में। और आज की जो ये वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ख़ास होने वाली है, खासकर उन लोगों के लिए जो अभी अभी स्टार्ट करने का सोच रहे हैं इंपोर्ट सरप्लस के अंदर। क्योंकि मुझे काफ़ी ऐसे कॉल्स और मैसेज आते हैं जिसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कॉमन हैं, और आपने अगर नहीं पूछा तो ये सवाल सुनने के बाद आपके मन में भी ये क्वेश्चन आ ही जाएगा। तो ये सवाल क्या है? सबसे बेसिक सवाल ये होता है कि ग्रेडिंग कैसे पहचानूंगा मैं, ठीक है, कि जो हमें माल आया वो ए ग्रेड का या बी ग्रेड का, या मैं कहीं जा रहा हूँ वहाँ तो कैसे सेलेक्ट करूँ कौन सा माल लेना है। तो दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में मैं कोई जादू मंत्र नहीं बताने वाला, मैं बस अपने एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करूंगा, जिससे कि आपको एक मिनट में आइडिया लग जाएगा कि माल क्या होता है और कैसे सेलेक्ट करना है। क्योंकि ये कोई ग्रेडिंग में ए बी सी लिखा नहीं रहता। वीडियो को ध्यान से बिना स्किप किए देखना, बहुत ही ज़रूरी चीज़ मैं बताऊँगा आपको। सबसे पहला पॉइंट इसमें ये है कि जब भी कोई कंपनी माल, चाहे वो कोरिया से आए, चाहे दुबई से आए या कहीं से आए, ठीक है, आप भी अगर सपोज ए बी सी डी कोई कंपनी बना रहे हो, एक्स वाई जेड, ठीक है, तो आप जो प्रोडक्ट रखोगे वो ए ग्रेड का ही रखोगे, क्योंकि आपने इतनी मेहनत करी है, कंपनी और फर्म बनाया, तो बी ग्रेड में कोई काम नहीं करता भाई साहब। अगर आप 10 रुपये कम भी महंगा भी पड़ेगा बट आप ए ग्रेड ही लोगे। तो इसलिए हर माल जो भी इंपोर्ट किया जाता है वो पहला पॉइंट आप याद कर लो, वो ए ग्रेड में ही इंपोर्ट होता है। कोरिया से या दुबई से या यूएसए से कोई भी माल बी ग्रेड नहीं आता है, ठीक है। ए ग्रेड, अब ए ग्रेड में क्या, पूरा फ्रेश नहीं होता। अभी कल को आप जाके सप्लायर में चढ़ जाना, ए ग्रेड में भी रिजेक्शन रहता है, 5%, 10%, 15% भी हो सकता है, क्योंकि लॉट का काम है। रिजेक्शन ए ग्रेड में भी रहता है। लेकिन बहुत सारे लोग मेरे को बता रहे हैं कि एसके का माल लिया उसमें भी कूड़ा निकल गया। तो ये पहला पॉइंट मैं पॉइंट बाय पॉइंट बता रहा हूँ, ठीक है। पहला पॉइंट आप इसको नोट डाउन कर लो, कोई भी माल कहीं से भी इंपोर्ट हो रहा है ना, वो ए ग्रेड करेगा, ठीक है। दूसरा, जो लोग बोलते हैं ना कि ए ग्रेड, बी ग्रेड या सी ग्रेड, कौन सा ग्रेड लोगे आप, तो ये कहाँ बोला जाता है ये आप लोगों को ही पता है। मैं किसी भी स्पेशली मंडी का या मार्केट का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि पिछली बार वीडियो बनी थी तो मुझे कॉल्स भी आने लगे थे। तो आप लोगों को पता है ये मंडी कहाँ है, और वही लोग बोलते हैं ए बी सी, क्योंकि ग्रेडिंग उन्होंने बनाया है। अब बात ये है कि ग्रेडिंग कैसे बना। ग्रेडिंग बनने का 2-3 पॉइंट है। पहला, जब वो माल खोलते हैं ना तो बढ़िया माल को पहले, बढ़िया माल 10% छोड़ के बाकी सब माल निकल गया, और उसमें जो वेस्टेज बचा वो, प्लस लोकल कपड़े भी कलेक्ट करवाते हैं, जो कूड़े में कहीं कहीं आप देखते होंगे फेंका रहता है, वो सारे कपड़े कलेक्ट करते हैं और धो के फिर ऐड कर देते हैं उसमें, क्योंकि उसमें तो सब चल जाता है, कोई रिप्लेसमेंट की कोई गारंटी है नहीं, तो उसके अंदर वो माल मिक्स हो जाता है। इस तरह से वो लोग रिपैकिंग करते हैं, और रिपैकिंग करने के बाद उनको पता होता है कि वो ए बी सी कौन सा ग्रेड है। और इसकी भी कोई गारंटी नहीं कि आपने ए ग्रेड का आपसे पेमेंट लिया और आपको ए ग्रेड माल दे रहे हैं, क्योंकि भाई रिजेक्शन तो सभी में आता है ना। तो इसलिए आप मैं आपको एक सिंपल तरीका बताऊंगा कि आप कैसे माल परचेज़ करेंगे। सेलेक्ट तो नहीं कर सकते, परचेज़ कैसे करना है वो मैं बता रहा हूँ, वीडियो को ध्यान से देखना। आप मेरे से माल परचेज़ करो या किसी भी पार्टी से परचेज़ करो, आपको अगर आपको ना जानकारी है या बहुत पुराने आप ले रहे हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, माल आपको वो सही देगा, क्योंकि उसे पता है कि माल ख़राब गया एक बार, चलो हो सकता है इत्तेफाक, 2 बार इत्तेफाक, बार बार अगर होगा तो आप भी वहाँ से नहीं लोगे। तो जो रेगुलर कहीं से ले रहे हैं उनके बारे में नहीं बोल रहा, जो स्टार्टिंग कहीं से करना चाहते हैं, स्टार्टअप है उनका, उनके लिए मैं बता दूं, जिनको जानकारी है वो भी, जो नहीं है वो भी। गौर से सुनिए, कभी भी किसी पार्टी से आप माल ले रहे हो, आप उनको बस इतना बोलो कि सर मुझे किसी पर्टिकुलर ब्रांड से मतलब नहीं, मुझे आपसे मतलब है, आप मेरे लिए ब्रांड हो। आप जो माल दो, जो कंपनी का माल दो, आप वाइट पन्नी में माल बांध के दे दो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे आउटपुट से मतलब है, क्योंकि फाइनली एट द एंड आपको तो आउटपुट ही सेल करना है। आपको एसके का कपड़ा, एसके का जीन्स बोलकर तो नहीं सेल करना। तो आपको आउटपुट पर ध्यान देना है, और आउटपुट के लिए आप पार्टी को बोलो कि आप मुझे जो भी कंपनी का माल दोगे मुझे मंजूर है, बस आउटपुट अच्छा होना चाहिए। क्योंकि अगर आप ऐसा बोलते हो और माल उसने भेजा, उसके बाद माल में प्रॉब्लम आया, तो आप उसको ब्लेम कर सकते हो सप्लायर को कि आपको मैंने बोला था मुझे आउटपुट पर अच्छा माल चाहिए। बट अगर आप ये बोलते हो मुझे एसके का माल दे दो, वाई सी का माल दे दो, डीएम का माल दे दो, ठीक है, ट्रिपल ए का माल दे दो, वो तो आपको दे देगा, ऊपर से तो बोरा लगा हुआ, अंदर क्या माल है वो कोई नहीं जानता, ठीक है। तो वो भी आपको बोल सकता है, जब आप बोलोगे ना कि एसके का माल दो और आ गया माल और उसमें रिजेक्शन है, तो आप क्या बोलोगे? जब आप बोलोगे तो वो तो बोल देगा भाई आपने एसके का मांगा तो मैंने दे दिया। अब आप समझो और आपका एसके कंपनी समझे, क्योंकि हाल ही में ऐसा हुआ है। हमारे भी एक क्लाइंट थे, उन्होंने बताया एसके का माल 40-50% से ऊपर उनका रिजेक्शन, कूड़ा निकल गया पूरा, शायद मुंबई के ही थे। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो ज़रूर कमेंट करके बताना। तो ऐसा कुछ होता है, इसलिए आपको कभी भी कंपनी बोल के, अगर आप न्यू हो तो कंपनी बोलकर बिल्कुल भी माल किसी से मत लो, बस आप सामान का नाम लो और आप बोलो कि मुझे ये सामान चाहिए, ठीक है। ग्रेडिंग का खेल आप नहीं पकड़ सकते, ग्रेडिंग, क्योंकि अंदर माल नहीं दिखता। वो सामने वाला पार्टी अगर लॉयल है तो आपको माल सही मिलेगा, नहीं तो फिर एक बार रिस्क तो लेना ही पड़ जाता है, ठीक है। आप एक बार बात करो, आप बस इतना बोलो कि मुझे माल अच्छा चाहिए, अच्छा मतलब मुझे कंपनी से मतलब नहीं है, ठीक है। ये सिंपल सा चीज़ है। अगर आपको आपका कोई इंपॉर्टेंट सजेशन या कोई एडवाइस है तो कमेंट में ज़रूर लिखें, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और इस तरह की सरप्लस से रिलेटेड मैं और भी जानकारी आपके लिए लाता रहूँगा।
वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।